इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें आपकी कॉपी चेकिंग कैसे होती है और खास तौर से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, जिस कारण से आप लोग एग्जाम में फेल हो सकते हैं या आपके कम मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे, तो ये आपकी एक आंसर शीट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस स्टूडेंट को 100 में से 29 यानी 29 नंबर मिले हैं, ठीक है? कारण क्या इतना कम नंबर मिलने का और बच्चों के इतने कम मार्क्स क्यों आते इग्नू में और लोग फेल क्यों हो रहे हैं, इसका भी कारण मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है? और ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जिस कारण से अगर आपके कम मार्क्स आए हैं या फेल हो गए हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देखोगे तो इस बच्चे ने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ठीक है? हरित शांति आंदोलन यानी ग्रीन पीस मूवमेंट को देखो कैसे लिख रखा है इस बच्चे ने, जिसे पहले दूसरे का। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इन्होंने 1-1.5 पन्ना लिखा, 1.5 पन्ना भी मुश्किल से लिखा है और इनको टीचर ने 4 नंबर दिया, देख रहे? यानी लोग लिख भी नहीं पा रहे भाई मेरे। दूसरा क्वेश्चन देखो इन्होंने जो लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के देखो कैसे लिख रखा है, ठीक है? इन्होंने 2 पेज और यहाँ एक 2.5 पेज यानी कह सकते 2 पेज ही मान लो, 2-4 लाइन इधर लिखा है, इसको इसमें टीचर ने 8 नंबर दिया। आप देख लो कि बच्चे लिख भी नहीं पा रहे हैं और इनके लिखने का तौर तरीका आप देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो इन्होंने यहीं से लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 ना कोई भूमिका है, ना कोई हेडिंग है, ना कोई पॉइंट है, वैसे लिखे जा रहा है जैसे, तो पता नहीं कैसे लिखते हैं। आप देख रहे हो, आप लोग ऐसे लिखोगे तो पेपर में फेल हो जाओगे। फेल होने का कारण मैं बता रहा हूँ क्यों फेल हो रहे हैं लोग इग्नू में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा और 3 पेज मान लो, और इतना लिखने के बाद टीचर ने इनको 8 मार्क्स दिया है। और आप देखोगे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, सीधा डायरेक्ट पैराग्राफ बच्चे ने लिख रखा, डायरेक्ट पैराग्राफ और कुछ नहीं है। और इनको देख रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर में, 20 में 8 नंबर मिल रहा है, देख रहे हो? ये सारे कारण है आप सबके फेल होने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट किया, अगर देखो कैसे लिख रखा है, 1 पेज और यहाँ 2 पेज लिखा, बस 2 पेज लिखा गया है और यहाँ पर टीचर ने इनको 6 नंबर दिया। तो आप लोग 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 2-2 पेज लिखने से कोई पास होने वाला नहीं है। अगर तुमने भी पेपर में एक क्वेश्चन को 2 पेज, 2.5 पेज में लिख रखा हो, भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हारी भी बैक आएगी भाई मेरे, पास नहीं हो पाओगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, इसको सिर्फ 1 पेज लिखा है, 1 पेज कहाँ लिखा है, इतना छोड़ ही दिया है और टीचर ने इनको 3 नंबर दिया। जिन भी बच्चों ने ऐसे लिख रखा है, 10-12 पेज लिख करके आए हैं और 1-2 पन्ने लिख करके आए क्वेश्चन में, भाई मेरे आपकी बैक आ सकती है और आप पेपर में फेल हो सकते हैं। ऐसे जिन लोगों ने भी अपनी आंसर को लिख रखा है। दूसरा फेल होने का कारण बताओ, इस प्रकार से जो लोग पेपर लिखते हैं, देखो यहाँ पर डाला सेक्शन फर्स्ट डाल दिया, चलो क्वेश्चन नंबर 1 डाला, अब यहाँ देखो ये कैसे लिख रहा है, इसमें कोई ना पैराग्राफ है ना कोई इसमें पॉइंट है, देख लो कैसे लिख रहा है, लिखा गया है। देखिए कैसे इसके आंसर को लिखा गया, यहाँ पर देखिए क्या है लिखा गया, यहाँ पर टीचर ने इनको 12 नंबर दिया और देखो इन्होंने ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं। सेक्शन 2 का देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे लिखा गया, देखो लिखा तो ठीक ठाक है लेकिन कितना लिखा गया, कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं इस बच्चे ने। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा यूएन का कितना लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सारा लिख रखा है, यहाँ पर टीचर ने इनको 12 मार्क्स यानी 12 नंबर दिए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर टीचर ने इसको चेक किया है, यहाँ पर लिखा, या तो टीचर ने इसको गलत ही मार दिया है, देख रहे हो? इस प्रकार से जो लोग लिख के आ रहे हैं उनका भी कुछ नहीं भाई मेरे होने, यहाँ पर 6 नंबर मिला, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर 6 नंबर मिला। तो आप 6-6 नंबर और 14 नंबर यानी देख रहे हो, इस प्रकार से भी जिन लोगों ने कॉपी लिख रखी भाई मेरे, उनकी भी बैक आएगी 100%, याद रखना। अगर आप लोग पेपर में अच्छे से नहीं लिख करके आ रहे हो, 20 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में लिखना ही लिखना है, मैंने आपको कई बार बताया है। और 10 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 2 पेज में, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज में लिखना है। इस मेरी बात को याद रखो। इसीलिए आप लोगों के इग्नू में अभी बहुत ज्यादा बच्चों के रिजल्ट नहीं आया, आप लोगों की रिजल्ट आएंगे। तो जिन भी लोगों की बैक आ रही, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हम लोग लिख नहीं पाते हैं, हमें लिखना नहीं आता, यही सबसे बड़ा कारण है एग्जाम में फेल होने का, बैक होने का। एक चीज बता दूं, इग्नू में बहुत ज्यादा डीपली कॉपी कोई चेक नहीं करता है।
ये का मैं बता रहा हूँ, लेकिन कॉपी के लिखने का तौर तरीका ज़रूर चेक किया जाता है। अब मैं एक बच्चे की और बताता हूँ, देखो इस स्टूडेंट की कॉपी देखो, इनका मात्र 45 नंबर आया और इन्होंने पूरी कॉपी लिख दी है। क्या है? इन्होंने पूरी कॉपी लिख दी है, 26 के 26 पन्ने और मात्र इनको 45 नंबर मिला है। क्यों मिला? ऐसे लोगों को नंबर कम मिलेगा। दिखेगा, ये कितना दूर-दूर ले देखो, देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाला भाग का, गांधी जी के बचपन की पड़ताल लिख रहे हैं। भूमिका देखो, भूमिका-वूमिका तो सही लिख रखे हैं। देखो यहाँ पर इतना छोड़ दिया भाई मेरे, क्यों यहाँ पर आपने इतना छोड़ दिया? और इतना दूर-दूर क्यों लिख रहे हैं? देख रहे हो कितना दूर-दूर बच्चा लिखता है। एक लाइन में 4 अक्षर, बचपन में शर्मीले भी थे। गांधी जी ने जब अपने यानी एक लाइन में 4 अक्षर। और यहाँ पर ये जो आपने छोड़ रखा है, छोड़ने का तरीका जो लोग कर रहे हैं भाई, उनके भी कम मार्क्स आएँगे। देखो, इन्होंने लिख तो पूरा रखा है, पॉइंट-वॉइंट सब बना रखे हैं, देख रहे हो? लेकिन इतना दूर-दूर लिख रहे हैं। यहाँ पर टीचर ने इनको मात्र कितने नंबर दिए हैं? यहाँ पर इनको 10 नंबर मिला। देखो यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है, 20 में से 10 ही आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भूमिका लिख रखे, लेकिन इतना दूर-दूर मत लिखो भाई मेरे, टीचर सब जानता है। एक बात याद रखिएगा, जो लोग भी ऐसी कॉपी लिख कर के आए हैं, दूर-दूर लिख कर के आए हैं, बस खाली पन्ना भर के आए हैं, तो आपको नंबर कम आ सकता है या आप फेल हो सकते हैं। आप लोगों को कॉपी ऐसे देखो, यहाँ पर 20 में से सिर्फ 8 नंबर दिया टीचर ने। अरे भाई, टीचर इतने दिन से कॉपी चेक कर रहा है, वो खुद भी पढ़ चुका है, वो भी पढ़ा चुका है, तो उसको भी पता है बच्चा दूर-दूर क्यों लिख रहा है। अरे भाई मेरे, दूर-दूर मत लिखो, लाइन छोड़ के मत लिखो। ऐसे जितने लोग भी अपनी आंसर शीट को लिख कर के आए हैं, उनके कम नंबर आएँगे और उनके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हाई हैं। अगर आप लोग सही से नहीं लिख कर के आओ, देखो भाग 2 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्वदेशी अवधारणा देखो, भूमिका लिखा। इतना इधर मत छोड़िए ना इधर छोड़िए। सही से लिख कर के अगर आप नहीं आएँगे, दूर-दूर लिखेंगे और सिर्फ पन्ने भरने पर ध्यान रखेंगे, आप देखो टीचर ने 10 में से सिर्फ 5 नंबर दिया है। सत्याग्रह देखो, भूमिका, इतना लिख दिया। कितना दूर-दूर लिख रहे हैं, देख रहे हो? तुम लोग खुद ही देख लो, देखो कितना दूर-दूर लिखते हैं। एक लाइन में सिर्फ 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, ये यानी एक लाइन में 4-5 अक्षर लिखते हैं बस खाली। ऐसे जितने लोग लिख कर देखो, 10 में से मात्र 3 नंबर मिला यहाँ पर। देख रहे हो? ये सारे कारण हैं कम नंबर आने के या कम मार्क्स आने के, या पेपर में कम मार्क्स ही आएगा ऐसे करेंगे तो, ठीक है? आप लोग अगर ऐसे लिख कर के आएँगे भाई मेरे, तो आपके कम मार्क्स आ सकते हैं, इस बात को मेरी याद रखिएगा। देखो इन्होंने पूरा पेज लिखा, पूरा 26 पेज लिखा है और 26 पेज लिखने के बाद भी इनके कम मार्क्स आए हैं। भाई मेरे, आपने 26 पेज लिख दिया और आपका सिर्फ 45 नंबर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है कि आपने इसमें कितनी सारी गलतियाँ कर रखी। गलतियाँ क्या हैं? इतना दूर-दूर लिखना, पहली गलती। दूसरा यहाँ पर ये छोड़ना, ये बहुत गंदी बात है, ऐसा मत कीजिए भाई मेरे। जो भी बच्चे ऐसी गलतियाँ करके आ रहे हैं पेपर में, उनको कम मार्क्स या वो इग्नू के पेपर में फेल हो सकते हैं, इस बात को मैं बिल्कुल बाकायदा क्लियर बता रहा हूँ। और इग्नू के पेपर को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान तरीका है, इग्नू के पेपर को आराम से और आसानी से पास किया जा सकता है। ठीक है? एक बच्चे की मैं और आंसर शीट दिखा देता हूँ, इन्हीं की मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इस पेपर को ये मात्र 50 नंबर का पेपर था, 50 में इनको 27 नंबर मिला। क्यों मिला? इसका रीज़न देखो, कितना दूर-दूर लिख रहे हैं। इतना दूर-दूर जो भी बच्चे पेपर में लिख कर के आएँगे, उनको कम मार्क्स मिलेगा। और यहाँ मत छोड़िए भाई मेरे, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। जो भी बच्चे सिर्फ पेज भरने की कोशिश करते हैं, दूर-दूर लिखते हैं, उनको पेपर में कम मार्क्स आएगा। और जिन भी लोगों ने 20 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज, ढाई पेज लिख कर के आए हैं, वो लोग भी पेपर में फेल हो सकते हैं, उनकी भी बैक आ सकती है। 20 नंबर के लिए कम से कम 4-5 पेज तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका हालत ऐसा ही रहेगा कि नंबर कम आएगा या आपकी बैक है। देखो कितना दूर-दूर लिख रहा है, देख रहे हो? ये सिर्फ पन्ने भरने के लिए जा रहे हैं लोग। भाई मेरे, पेज भरना छोड़ दो, देखो सारी पॉइंट हेडिंग्स बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। इतनी सारे आपने पॉइंट लिखा है, हेडिंग लिखा है, इतना मेहनत की, लेकिन आपका नंबर कम क्यों आ रहा है इस बच्चे का? रीजन है दूर-दूर लिख रहे हैं, सिर्फ पेज भरने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि इनके नंबर कम आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मैं बताऊं तो इन्होंने लगभग 21 पेज के आसपास लिखा है और 21 पेज आपने लिख दिया और आपको 27 नंबर मिल रहा है। रीजन क्या कि आपने दूर-दूर लिखा है। जो भी बच्चे दूर-दूर लिख रहे हैं या 2 ढाई पेज लिख रहे हैं, 20 नंबर के लिए, कितने के लिए भाई मेरे? 20 नंबर के लिए 4 से 5 पेज, 10 नंबर के लिए 2 से 3 पेज अगर आपने लिखा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
अगर आप पेज कम लिखते हैं तो नंबर कम फेल हो सकते हो। अगर दूर-दूर लिखते हो, सिर्फ कॉपी भरोगे, टीचर को अगर लगे ये बच्चा दूर-दूर लिख रहा है, एक-एक लाइन छोड़ कर के लिख रहे हो तो एग्जाम में कम नंबर आ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। इग्नू में बैक आने में कोई सम आ जाती है भाई मेरे। ये लोग पेपर ही ऐसे चेक करते हैं, यहाँ तो अच्छा लिखने के बाद भी बैक आ जाती है तो आपकी बात है। ठीक है? इसीलिए अगर आपने एग्जाम दे रखा है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाती है, अगर आपकी बैक आ जाती है, तो आपको क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आ रही है, कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेरे से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की इग्नू में सलाह की ज़रूरत है, ये वीडियो में सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलतियाँ आगे मत कीजिएगा, ठीक है? और आप कॉपी को अच्छे से लिखो और कॉपी अच्छे से कैसे लिखनी है मैं लगातार अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ। खास तौर से मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ भाई मेरे अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से कॉपी को लिखिए। अगर आप लोग अच्छे से कॉपी को नहीं लिखोगे तो अच्छा मार्क्स कैसे आएगा? आपका 70, 75, 80 मार्क्स आना 75 भी आना मुश्किल हो जाएगा भाई मेरे, 60 भी आए 60 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग कॉपी अच्छे से नहीं लिखेंगे। आपका इग्नू में एक अच्छा मार्क्स और परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लास सी और आपको कैसे लिखना अगर किसी प्रकार की समस्या है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आप मेरा नाम है रजनीकांत मिश्रा, अरे मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है 9034747158। आप लोग इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे बीए में फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, या आपका कोई ऑनर्स प्रोग्राम है, किसी में बैक आई है या कोई दिक्कत है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। साथ में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उसको जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको देखो एक खास तौर से क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को अगर आप लोग स्कैन करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी मेरी। आप यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई पैसा-वैसा नहीं देना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी और आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर क्लास भी पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है? तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है या किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेनी है, तो आप मेरे इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। अगर किसी भी पेपर में अगर आपकी बैक आती है, अगर आपको क्लास लेना है और खास तौर से एग्जाम में कैसे लिखना है, एक आसान तरीका मैं बता दूंगा जिससे आपकी मैं जरूर कह सकता हूँ इग्नू में आपकी 70-75% मार्क्स जरूर आ सकते हैं। मैं आपको इतना अंदाजा लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पेपर अच्छे से लिख करके आना है। हर बार मैंने बताया भाई मेरे पेपर अच्छे से लिखो तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? आपको एग्जाम अगर आप अच्छे से लिखेंगे, ऐसे 2 ढाई पेज लिखोगे तो ऐसे-ऐसे लिख कर के आओगे, ठीक है? ऐसे दूसरी, तीसरी के बच्चे लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और आप 100 नंबर के पेपर में ना सिर्फ आपकी बैक आएगी, ठीक है? अच्छे से लिखिए और अच्छे से पढ़िए। कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं लगातार पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है? पेपर को अच्छे से लिखना है। जो मैंने गलतियाँ बताई हैं, अगर आपने ऐसी गलतियाँ कर रखी हैं, तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं या आपकी बैक आ सकती है, इस बात को याद रखिएगा मेरी, ठीक है? ऐसी गलतियाँ आप लोग आगे मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कम मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको कम मार्क्स आता है, आप फेल हो जाते हैं, आप लोग रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, आप अपनी कॉपी को दोबारा चेक करवा सकते हैं, ठीक है? बट उसमें भी भाई मेरे ₹750 लगता है एक कॉपी को चेक कराने में और हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक कॉपी को ₹750 दे करके वो चेक करवा ले, ठीक है? तो पैसे की बहुत ज़्यादा समस्याएँ भी रहती है। अगर किसी के पास पैसा है तो रिवैल्यूएशन के साथ जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको विश्वास है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं तभी रिवैल्यूएशन करवाना और आप पेपर में कुछ लिख कर के नहीं आए हो, गलती करके आए हो तो भाई रिवैल्यूएशन मत करवाना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ ही जाएँ। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लिया आपकी बैक आ गई, आपने रिवैल्यूएशन डाल दिया, तुमने कुछ लिखा नहीं है, तो उसमें क्या मार्क्स बढ़ेगा बताइए? अगर आपने लिखा आपको लगता कि मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया है और मैं पास हो सकता हूँ, तब आप लोग रिवैल्यूएशन ज़रूर करवाना। कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं और ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम में आपको करके नहीं आनी है। और आपको आंसर कैसे लिखना है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। कोई कुछ पूछना-वूछना है
तो आप मेरे को अपने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना 9034747158। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही तो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूँगा। या आप मेरे से डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आराम से कम पैसे में डिग्री की जा सकती है और कम से कम पढ़ने से, ठीक है? तो आप लोग कीजिए और आराम से यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, मेरे कहने का मतलब 75-70% तो आराम से आ सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं पिछले अगर मैं आपको बता दूँ 6 यानी 7-8 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिएगा तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, या आप इस जो आपका ये मैंने आपको बार कोड दिया ना, आपको फिर दिखा देता हूँ, मेरा क्लास का बार कोड है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं और बिल्कुल सिक्योर व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है? आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और आपको यहाँ से क्लास भी मिल जाएगी। आप इसको बाकायदा स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप हमारी व्हाट्सएप यानी ग्रुप को जॉइन कर लो, जहाँ पर मैं आपको क्लास के लिंक मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको गूगल मीट पर पढ़ाता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मेरी बात कर लीजिए, और एग्जाम में ऐसी गलती मत करके आना भाई मेरे अगली बार से, ठीक है? चलो इस बार कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम आपका पास हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है? ओके।